ना हो वो प्रसाद बन जाता है। और वो प्रसाद बन जाए, वो प्रसाद को जब पाएंगे तो आनंद आ जाएगा, उसमें स्वाद आ जाएगा। कई लोग जाते हैं ना प्रसादी करने नर्मदा जी की, तो वहां पर कोई व्यवस्था नहीं रहती साधु के लिए, लेकिन वहां पर वो नर्मदा जी का जब भोग बना करके नर्मदा जी को जब लगाते हैं और उस भोजन को जब हम पाते हैं तो कैसा लगता है? बोले कितना स्वाद आया। नियम तो जो गृहस्थी लोग हैं हमारा तो नियम यही होना चाहिए, पहले भोजन जब बन जाए ना घर में तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए और फिर सारे परिवार को खिलाना चाहिए। ये नियम है शास्त्र में। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी जो है कुत्ते की निकलती है हमारे घर में। लेकिन आजकल नियम सब बदल गए साहब। भगवान को भोग कोई कोई लोग लगाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। और जब भगवान को भोग नहीं लगेगा तो वो रोटी हो जाएगी, प्रसाद नहीं बचेगा। और भगवान को जब भोग लगा दोगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, और उस प्रसाद को अगर खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नियम तो ये है कि बिना स्नान किए चौके में नहीं जाना चाहिए। लेकिन चौका बच्चे ही कहाँ है साहब? अब तो हो गया किचन, जहाँ दिन भर किचकिच वाड़ा होता है उसको बोलते हैं किचन। बोले पंडित जी नया मकान बना है तो बताओ किचन कहाँ रखें हम? अरे भैया किचन नहीं, चौका है। पहले जो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती थी ना, जो चौका बनता था हमारे घर से, जब चौका बनता था तो वो कुछ ऊंचा रहता था चौका, और नित्य गाय के गोबर से चौका लगता था, उसके बाद में भोजन बनता था। और आज बिना नहाए धोए चौके में जाना, वो तो साक्षात अन्नपूर्णा है साहब। जहाँ जिस चौके पे आप जा रहे हो ना और चप्पल पहन के जा रहे हो, वो तो साक्षात अन्नपूर्णा है। और उस अन्नपूर्णा के मंदिर में जब हम जाए ना, हम जैसे मंदिर में जाते हैं, राम जी का मंदिर आप लोगों का है ना यहाँ पे, तो क्या आप चप्पल लेकर के अंदर चले जाते हो? जाते हो क्या अंदर चप्पल लेकर? नहीं जाते हो ना। उसी प्रकार जो रसोई घर है, जो चौका है, वो मंदिर है साहब। और वहाँ अन्नपूर्णा विराजती है। जब वहाँ पर भोजन बनाए तो बड़े भाव से भगवान का नाम जप करते हुए भोजन बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, भगवान का नाम जब कौन करे साहब? आजकल तो क्या है, मोबाइल चल रहे हैं, टीवी चल रही है, टेप चल रही है और गाने चल रहे हैं। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा साहब। तो खाने वाले की हालत क्या होगी है? जब बनाने वाले की हालत यह है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, तो खाने वाले के, जब भी भगवान का भोग बनाओ ना, भोजन बनाओ घर पे, तो माताओं बड़े शुद्ध भाव से भगवान का नाम जप करते हुए। अगर आपको नाम जप नहीं होता ना, ये मोबाइल चले आजकल, तो भगवान का कोई संकीर्तन लगा लिया, कोई भजन लगा लिया, और फिर बड़े भाव से भोजन बनाते जाएं। ओम राम 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 जी राम 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 राम। ये जो राम 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 है, एक बार जब राम बोलेंगे तो राम 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 कितनी बार होगा? एक बार गाओ, कितनी बार हुआ? गाओ तो सही, एक बार मुंह तो खोलो, या बैठे हो तो भगवान के उसमें गाओ सभी। राम 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 राम। इसी प्रकार से राम नाम का जप करते रहो। और यहाँ बैठो, बड़े भाव से बैठो, बड़े आनंद से बैठो। कई लोग तो ऐसे बैठे हैं साहब, टीवी देखने आए हो, पिक्चर देख रहे हो, पंडित जी चिल्ला रहे हैं, तो बैठो देखो कहीं। अरे बड़े भाव से कथा सुनो साहब।
तो बड़े भाव से चौके में जाओ तो भगवान का नाम लेते हुए राम 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 जी राम 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 राम। तो बड़े भाव से किचन में जाओ, आपके चौके में जाओ, किचन को छोड़ दो, चप्पल बाहर उतारो और बड़े भाव से शुद्ध विचार लेकर के जब अगर जाओगे और जब प्रसाद बनाओगे तो वो भगवान का भोग हो जाएगा और नित्य गोपाल जी को भोग लगा करके फिर उस भोजन को आप पाओ। तो जितने भी घर के बोलते ना साहब वो हमारे वो तो सुनते नहीं है, उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, या हमारी पत्नी नहीं सुनती उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, हमारे बेटे नहीं सुनते। भैया सुने कहां से? जब आपका चौका ही भ्रष्ट हो गया है। चौका शुद्ध है क्या आपका? बिना नहाए धोए चौके में जा रहे हो आप, चप्पल लेकर के चौके में जा रहे हो आप। ये जो भ्रांतियां आ रही है, ये जो सब हो रहे हैं ना, ये सब इसी कारण हो रहे हैं कि जो खा रहे हैं, जो अन्न जो खा रहे हैं वो अन्न शुद्ध नहीं है। और होता क्या है, पहली रोटी किसको? गाय को दी जाती है, पति को दे दी जाती है, तो पति बेचारा गाय बन जाता है। और आखिरी रोटी किसको देते हैं मालूम है? अरे पलंग पे बढ़िया बढ़िया चिल्ला रहा है, जाओ आखिरी रोटी यही दे दो। तो कुत्ते की रोटी बुजुर्गों को देते हैं तो दिन भर चिल्लाते रहते हैं। अब ये हम लोगों ने ही करा ये सब काम। बड़े भाव से भोजन बनाओ, गोपाल जी को भोग लगाओ। भरत जी महाराज ने गोपाल जी को भोग लगाया, अमृत के समान स्वाद आने लगा। और भरत जी ने आज भरत जी की जो भाभियां थी उन्होंने कहा, बोले ये जड़ है, ये कुछ जानता नहीं। भाइयों को कहा, भाइयों ने खेत में छोड़ दिया, जाओ खेत की रखवाली करना। और वहां से जब विचार किया भरत जी ने, मैं किसको भगाऊं? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ चिड़िया भर पेट। कह दिया जब भाई गए, सारे पक्षियों ने सारी फसल समाप्त कर दी, धक्के मार करके बाहर कर दिया। जब भरत जी महाराज जाने लगे तो क्या हुआ? मन में विचार करने लगे भरत जी, बोले अब तो फंद कटा इन लोगों से, ऐसा करो वैसा करो, फलाना काम करो, ढिगना काम करो, दिन भर ये काम, लेकिन अब कोई काम नहीं। आगे गए तो क्या हुआ कि चोरों के सम्राट जो थे उन्होंने नर बलि का प्रण कर लिया था। बोले मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। तो भरत जी महाराज को पकड़ करके लेकर के गए, माँ भद्रकाली के सामने बैठा दिया। और जैसे ही वह जो चोरों का सम्राट था वो बलि देने लगा तो माँ भद्रकाली सामने प्रकट हो गई। पत्थर की मूर्ति से माँ जगदम्बा प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा माता की जय, कालिका महारानी की जय। और सारे दुष्टों का संहार कर दिया मैया ने। और भरत जी को बड़े लाड़ प्यार से दुलार करके कहा, बोले लाला अभी तेरे मेरे कुछ कर्म बाकी है, इसलिए अभी हमारा मिलन नहीं हो सकता। और भरत जी महाराज ने बड़े भाव से माँ जगदम्बा की स्तुति करी। बड़े हाथ जोड़ी कजूमी किया, मारी कोई देवी माँ, ओ मारी जगत जोड़ी माँ, रातों थे बालू रानी नाथ, मामनी भवानी, रातों थे बालू रानी नाथ, मामनी। हाथ जोड़े करूँगी दिया, भर के गंगे में हमारी डोर करेगा, रातों थे बालू रानी नाथ,
देवी माँ हमारी जय रोग बिनाए जोर लगाई अंजनी ले हमारी जय बनाए अपने तो लगाई अंजनी ले हमारी हाथ जोड़ के करूँगी ये पियो हरि बोल देवी माँ हमारी जगमती माँ आयो मेरे परिवारे माँ हो हमारी राधो रे आलू राधिका हमारी इस प्रकार से भरत जी महाराज जो माता की स्तुति करके आगे गए तो चार कहारों ने भरत जी महाराज को पकड़ लिया। बोले चलो सिंधु शोभित देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है कपिल देव के आश्रम में। बोले हमारा एक जो कहार है वो बीमार हो गया पालकी चलाने वाला, तुम चलो हमारे साथ। विचार तो आया जड़ भरत जी महाराज को, बोले ज्ञान की गादी है और ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है और चार लोगों को कष्ट दे रहा है, किस काम का इसका भजन। लेकर के गए और पालकी को उठाया भरत जी महाराज ने। इनका तो नियम है नीचे दे करके चलते। अब कोई कीट पतंग आ जाता तो वह दो हाथ उछल जाते। बार बार राजा रहुगण का पालकी से सर टकराता। राजा ने कहा अरे भाई ये कौन है, ठीक से चलो। तब राजा ने पालकी से देखा कि ये तो कोई ब्राह्मण लग रहा है। बोले तुम्हें चलना नहीं आता है क्या? बोले राजा मुझे तो चलना आता है लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है। इतने में तो क्या हुआ, जैसे ही भरत जी महाराज बोले विचार करने लगा राजा, ये आवाज में जाने पहचाने लग रही है। तुरंत पालकी से कूद गया और जनेऊ देखी, शिखा देखी और हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले ब्राह्मण देवता अरे आप तो कोई ब्राह्मण हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इन कहारों ने आपको लेकर के आए, मुझे क्षमा कर दे। बार बार रहुगण ने प्रार्थना की। ये जो रहुगण है ना, ये पूर्व जन्म का हिरण है। जो राजा भरत ने जिस हिरण को बचाया था, अंतिम समय में वह राजा का ध्यान करते हुए मरा तो दूसरे जन्म में राजा हुआ। और ये जो भरत जी महाराज थे, इन्होंने हिरण का जन्म लिया था। ये पूर्व जन्म के कर्म जो आज दोनों वापस मिले, विचार करने लगे, मैंने इन्हें कहीं देखा है। इस प्रकार से वार्ता हुई और राजा रहुगण को भवाडवी का वर्णन महाराज भरत जी महाराज ने सुनाया। वहीं से राजा रहुगण पालकी से उतर करके भगवान का भजन करते हुए चला गया और इधर भरत जी महाराज इसी प्रकार भगवान का भजन करते करते भगवान के धाम को चले गए। बोले कहीं भी उलझो मत, आप कहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, कहीं भी भजन करने जा रहे हो तो मोह किसी से मत करो, क्योंकि मोह कर लिया तो उलझ जाओगे। बैठो, बात करो और वापस अपनी भक्ति में लग जाओ। भजन करना अनिवार्य है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजा भूमि में बोया गया बीज निश्चित फल देता है। जो आप जब मूंग बोए, आपने गेहूं बोए या सोयाबीन बोए, उस समय क्या आपने ये देखा कि जो भूमि में हम बीज बो रहे हैं ये उल्टा गिर रहा है या सीधा गिर रहा है? जो भूमि में गिरा हुआ बीज है जिसने आपको बो दिया, वो चाहे उल्टा गिरे या सीधा गिरे, उसका तो धर्म है उगना। जल आप दोगे तो वह उगेगा और उसमें फल निश्चित आएगा, अन्न निश्चित आएगा। उसी प्रकार भगवान का जो नाम है, आप चाहे रीझते भजो, चाहे खींचते भजो, चाहे गुस्से से भजो या प्रेम से भजो, किसी भी प्रकार से भजो, निश्चित वो आपको फल देगा। क्यों? क्योंकि ये तो वो भारत भूमि है जो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि
समाना उल्टा ओ उल्टा राम जब जाना उल्टा राम जब जाना बाल एक भय ब्रह्म समाना चाहे उल्टा नाम जपे जग जाना। जो रत्नाकाल भील जो था ना, उसने क्या कहा कि उल्टा नाम जपा भगवान का। संतों ने कहा बोले भैया राम राम बोलो, तो उसे क्या मालूम था क्या है राम राम। तो क्या करा उसने, मरा मरा बोला। तो क्या क्या हो गया वो उल्टा जब जग जाना उल्टा नाम जब जाना उल्टा नाम जब जाना बाल एक भय ब्रह्म समाना बाल एक भय ब्रह्म समाना। तो उन्होंने उल्टा नाम जपा, मरा मरा कहा, तो राम राम हो गया। और राम राम करते हुए वो बाल्मीक हो गए साहब, ब्रह्म के समान हो गए। तो भगवान का नाम आप चाहे क्रोध में लो, जब प्रेम बस लो, चाहे गाली में लो, चाहे साधारण लो, निश्चित फल आपको देगा। उसी प्रकार अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण। किनके कहनों पे, संतों के कहने पे। तो अंतिम समय में क्या हुआ कि अपना बच्चा याद आ गया, पोता याद आ गया, बच्चा याद आ गया। बोले नारायण बचाओ। तो वो बेटा नारायण तो नहीं आया, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा के पार्षद आकर के खड़े हो गए। क्यों साहब, ये जो हम बालकों के नाम रखते हैं, आजकल तो नाम की परिभाषा बदल गई है, नाम अलग हो गए हैं। पहले जो बूढ़े बूढ़े बाबा बैठे हैं यहाँ पर, माताएं बैठी हैं, इनका सबका नाम किसी का राम होगा, किसी का गोपाल होगा, किसी का घनश्याम होगा। इतनी माताएं बैठी हैं, किसी का नाम सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, सीता, सावित्री, ये नाम रहते थे। नाम इसलिए रखा जाता था पहले ये कि अंतिम समय, मरते समय भगवान में ध्यान नहीं जाता, लेकिन हाँ कहीं पुत्र याद आ गया, कहीं बेटी याद आ गया, कोई नाती याद आ गया, तो उसका नाम ले लेंगे तो भव सागर से पार उतर जाएंगे साहब। इसलिए नाम रखा जाता था, भगवान के नाम पे नाम रखा जाता था। और आजकल तो नाम टिंकू टिंकू बबली ये नाम रखे जाते हैं, बोलू बबलू पिंटू ये नाम होते हैं साहब। और आजकल तो क्या होता है कि फोन लगाते हैं या नामकरण नाम निकलाते हैं, बोले पंडित जी हमारे बालक का जन्म हुआ है, आप नाम निकाल देना। बोले नाम तो निकालना, लेकिन कैसा, कोई नया नाम है। नाम नया चाहिए, भगवान के ऊपर नहीं चाहिए। हम कई लोगों से कहते हैं भैया कृष्ण रख दो, अपनी बालिका का नाम राधा रख दो, रुक्मणी रख दो, गोपाल रख दो, घनश्याम रख दो, केशव रख दो, लेकिन नहीं, पंडित जी नया नाम चाहिए, नया नाम होना चाहिए। अब नए नाम जो रखते हैं उसका कोई अर्थ है ही नहीं। आखिरी समय में अगर वो पिंटू नाम रखा, पिंटू याद आ गया तो जाना तो नर्क में है। और अगर हाँ अपने बालक का नाम गोपाल रख दिया, नारायण रख दिया, तो अंतिम समय में वो याद आ गया तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन वो भगवान नारायण आकर के खड़े हो जाएंगे साथ। इसलिए नाम भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। या किसी माता का नाम, ये जो इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है, किसी का नाम रिंकी चिंकी पिंकी है क्या? नहीं है ना। यहाँ इतने बुजुर्ग बाबा बैठे हैं, किसी का नाम है टिंकू पिंकू? नहीं है। ये हमारी पुरानी पद्धति है जिससे नाम भगवान के नाम के ऊपर रखा जाता था।
तो अंतिम समय भगवान का नाम निकल जाए। आज अजामिल ने भी अपने पुत्र नारायण को बुलाया तो वो तो नहीं आया, लेकिन वो परम पिता के पार्षद आकर के खड़े हो गए। यमदूत खींचने आए, लेने के लिए आए, यमदूत से मना कर दिया। बोले भैया इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए आप इसे नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, बोले देवताओं इन्होंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। बोले भले ही इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, लेकिन पहला नाम तो हमारे भगवान का है ना नारायण, इसलिए हम आए। अब इसे अंतिम समय जो भगवान का नाम ले लेता है उसे यमदूत नहीं ले जा सकते। भगा दिया डांट करके। सारा वो दृश्य जो था अजामिल पड़ा पड़ा देख रहा था, विचार करने लगा। बोले देखो मैंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया तो भगवान के पार्षद आकर के खड़े हो गए। अगर मैं सच्चे मन से सच्चे हृदय से उस करुणा निधान को बुला लेता तो परमात्मा आकर के प्रकट हो जाता मेरे सामने। और वहीं से वैराग्य हो गया अजामिल को, सीधा वन में चला गया, भगवान का भजन करने लगा। इसलिए भगवान का नाम चाहे रीझते भजो चाहे खींचते भजो, निश्चित वह फल आपको अवश्य देगा। अगर घर में किसी का नाम अगर राम है तो आप बार बार जब राम राम कहोगे ना तो आपको उसका फल मिलेगा, निश्चित उसका आपको फल मिलेगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, बोले राजा भगवान के द्वारा दिया गया धन दौलत संपत्ति का, पद का, प्रतिष्ठा का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बोले हिरण्यकश्यप जो राजा था उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। बोले ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना 12 महीने में किसी महीने में मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। साहब ऐसे ऐसे विद्वान हुए, सारी सृष्टि को मान लिया। ब्रह्मा जी से वर मांगा, फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा सब वर दे देता हूं, लेकिन फिर भी मृत्यु निश्चित है, ये मृत्यु लोक है, इसे मरना निश्चित है, फिर भी मरेगा जरूर। जैसे ही वर मिलाना तो अभिमान आ गया, मान प्रतिष्ठा मिल गई, सबको कह दिया कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, यज्ञ करना है तो मेरे नाम से यज्ञ करो। सारी प्रजा दुखी होने लगी। अब इनके ही घर में फिर भगवान प्रसन्न हुए तो कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हो गया। ये जो प्रहलाद जी थे वो भगवान का भजन करते थे। अपने गुरुओं से कहा इसे देते हो आश्रम में पढ़ाओ, हमारे राक्षसी गुण झुकाओ। लेकिन वह जो गुरु थे वो भी परेशान हो गए। इससे कहा बोले भैया आम लिख, तो ये लिखता राम। परेशान हो गए समझा समझा करके। इधर हिरण्यकश्यप कहने लगा, बोले तो ये नारायण का नाम कहाँ से सीख करके आया भैया? अरे मेरे नाम से ही सहाकार करो, मेरे नाम से ही सब कुछ करो, तुम्हें भजन करना है तो मेरा करो। बोले नहीं, वो परम पिता परमात्मा जो है ना वही सब कुछ है, इसके सिवाय कोई कुछ नहीं है। पिताजी वो जो परमात्मा है ना वही सब कुछ करने वाले हैं, हम सब उनकी शरण में हैं। खूब समझाया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद मानने को तैयार नहीं, नित्य भगवान का भजन करने लगा। प्रहलाद को मारने के लिए जतन करने लगे। कभी पहाड़ से फेंके तो भगवान नीचे पुष्प बिछा देता, कभी जहरीले सर्पों से उसे कटवाए तब भी सर्प उसे काटते नहीं। बड़े बड़े कड़ाव तेल के लगा दिए, नीचे अग्नि लगा दी, उगलते तेल में डाल दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के अनेक तरीके अपना लिए,
लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जिसका रक्षक वो घनश्याम होता है, वो परमात्मा होता है, उसको कोई कैसे मार सके। आज प्रहलाद की बुआ आई, टुंडा जिसका नाम है, वो आई, कहने लगे भैया क्यों उदास हो। बोले बहन क्या करूं, ये जो प्रहलाद है ना, ये नित्य भगवान का भजन करता है, वो उस नारायण का भजन करता है। इसे मारने के अनेक उपचार कर लिए, प्रयत्न कर लिए, लेकिन ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। बोले चिंता मत करो भैया, एक काम करो, बाहर चौराहे पे ले जाकर के लकड़ी कंडों का ढेर लगाओ, और ढेर लगा करके मुझे वरदान है, देवताओं ने वरदान दिया है कि अग्नि में मैं नहीं जलूंगी, और तुम्हारा ये जो पुत्र है ना, मेरा भतीजा है ना, इसे मैं अपनी गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, और फिर आप लकड़ी कंडों में आग लगा देना, जिससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये जो तुम्हारा पुत्र प्रहलाद है जल करके समाप्त हो जाएगा। हुआ हो तो ऐसी जो अपने भतीजे को मारने की युक्ति बता रही है साहब। फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को लकड़ी कंडे का ढेर लगाए चौराहे पे ले जाकर के, और होलिका अपनी चादर ओढ़ करके बैठ गई, और उसी समय प्रहलाद को ले जाकर के गोदी में बिठा दिया। प्रहलाद मन ही मन में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, बोले हे गोविंद देख लेना बुआ मेरा ज्यादा लाड लड़ा रही है। उसी समय भगवान नारायण ने देवताओं को फटकारा, बोले जो व्यक्ति योग्य नहीं हो उसे क्यों वरदान दे देते हो आप लोग, तुरंत इसके वरदान को कैंसिल करो, इसके लाइसेंस को रद्द कर दो। तुरंत देवताओं ने अपना वरदान ले लिया। आज प्रहलाद बैठा बैठा भगवान से करुणा निधान से प्रार्थना कर रहा है, हे गोविंद जिस प्रकार तूने उन मटकों की भट्टी से उन बिल्ली के बच्चों को बचा लिया, उसी प्रकार आज मुझे बचा लिया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था। एक बार क्या हुआ, गांव में एक बुढ़िया कुमारन ने मटकों की भट्टी लगाई, और भट्टी लगाकर उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद में उसे याद आया कि बीच में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। विचार करने लगे, बोले वो बिल्ली के अगर बच्चे मर गए तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। तो भट्टी के आसपास घूम रही थी नारायण नारायण करते हुए। प्रहलाद जी गए, अरे ओ भैया मेरे पिता के राज्य में भगवान का नाम तुझे मालूम नहीं, मेरे पिता अगर सुन लेंगे तो तुझे समाप्त कर देंगे, मार देंगे। बोले प्रहलाद मैंने सुना है वो परमात्मा करुणा निधान सबकी करुणा सुनता है, सबकी पुकार सुनता है। बोले भैया इस दृष्टि में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया, अगर